रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने हाईटेक सिटी में मिलेनियम इन्फोटेक्स की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंटरनेट अब इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को डिजिटल हिंदुस्तान में तब्दील करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के करीब मवाज़ियात में इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब है और 2024 तक 6 लाख मवाज़ियात का अहाता करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस के सबब इंटरनेट की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। रियासती उर्दू अकेडमी के तर्जुमान माहनामा कौमी ज़बान माह अक्टूबर के खुसूसी शुमारे साइंस नामे की साबिक प्रिंसिपल इस्लामिया डिग्री कॉलेज वरंगल डॉक्टर अजीज़ अहमद उर्सी के हाथों रस्मी ज़रिए अमल में आई। डॉक्टर मोहम्मद गौस सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी ने सदारत की। डॉक्टर अजीज़ अहमद उर्सी ने कहा कि साइंस अदब से अलग नहीं है, बल्कि हर किताब अदब होती है। उन्होंने कुरान मजीद के सूरह रहमान का हवाला देते हुए कहा कि ये सूरा पूरे का पूरा साइंस पर मुबनी है। इस तकरीब में डॉक्टर आबिद मोइस, फारूक ताहिर, डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन, सरदार सलीम और डॉक्टर महबूल अहमद वगैरह शरीक थे। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने पुलिस की जानिब से मोबाइल फ़ोन की चेकिंग को जायज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाए हादसा पर पुलिस को फ़ोन और दीगर तमाम आलात की तनखी का अख्तियार हासिल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सबूत की बड़ी अहमियत होती है। ताहम कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बनावटी है, जिससे आवाम में एक किस्म की बेचैनी पाई जाती है। इसी दौरान पुलिस अहदेदारों ने बताया कि मंगलहाट और धूलपेट में तलाशी की मुहिम जारी थी, जहां फोटो जर्नलिस्टों ने अपने कैमरों में उसे कैद करके ये तस्वीर आम कर दी। इस किस्म की तलाशी रियासत में मंशियात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है और पुलिस की खुसूसी मुहिम का यह हिस्सा भी है। टोली चौकी में इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल के नए कैंपस की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने स्कूल की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इज़हार किया। तकरीब में हुदा पब्लिकेशन के प्रोवाइडर और समाजी कारकुन मोहम्मद अजहरुद्दीन, मानू में शोबे अरबी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीना ताबिश, शोबे तर्जुमा के सदर प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशिर और दूसरे मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शरीक थे। स्कूल के CEO मंसूर कलीम ने खैर मकदम किया। किसानों को मनपसंद की काश्त से बाज रखने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के खिलाफ BJP किसान मोर्चा ने बशीरबाग चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस सर्कुलर से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। BJP कायदीन ने ज़िला कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकट रमना रेड्डी के हालिया बयान की भी मजम्मत की। इसमें उन्होंने अदलिया की तौहीन की। जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में पुलिस एक टीचर की जानिब से तालिब इल्म को मारपीट करने के वाक़े की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि इस लड़के की गलती महज इतनी थी कि उसने क्लास में दाखिल होने से कबल टीचर से इजाज़त नहीं ली थी। लड़के के वालिदीन ने पुलिस से रुजू होकर टीचर की बाकायदा शिकायत की। मंशियात और ममनू अद्वियात के खिलाफ अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम के तहत गोलकुंडा पुलिस ने अपने हुदूद में वाक़े मेडिकल शॉप के मालिकीन को तलब करके उनकी काउंसलिंग की और कहा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा फरोख्त न की जाए। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि अगर कोई भी मेडिकल शॉप में ऐसी दवाओं के लिए इसरार करे तो उसकी फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए। ससुराल वालों की जानिब से मजीद जहेज के तालिबे और हिरासानी से तंग आकर एक 18 माह की दुल्हन ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या मंगलहाट के इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि अहमदपेट सिकंदराबाद की रहने वाली 22 साला जय सविता की शादी किरण से हुई थी। सविता के वालिदैन के मुताबिक उन्होंने उनकी बेटी की शादी के वक्त 5 लाख रुपए की नज़र रकम भी दी थी। इसके बावजूद उनकी बेटी के ससुराल वालों का मुसलसल तकाजा हो रहा था। सविता ने 3 माह कबल ही एक बेटी को भी जन्म दिया था। मंगलहाट पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। LB नगर की SOT ने 2 बैनुल रियासती ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 110 किलो गांजा, एक मिनी ट्रक, 3 मोबाइल फ़ोन, 11,000 रुपये की नजर रकम, जुमला मालियत 18,50,000 रुपये को जब्त किया। गिरफ्तार सुजान 24 साला लंबाराम सोलंकी और 24 साला कृष्णाराम राजस्थान के मुतवत्तिन हैं, लेकिन वो 15 बरस से हैदराबाद में रह रहे थे। पुलिस रचागुंडा ने बताया कि दोनों नसीबपट्टनम से फी किलो 5,000 रुपये के एवज गांजा खरीद कर हैदराबाद मुंतकिल कर रहे थे।
टी रवि कुमार इंस्पेक्टर ने यह कार्रवाई की। बाजियादा मुलजिमीन को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। रियासती महकमा अक़लियती उमूर की जानिब से 100 अक़लियती तलबा को ऑल इंडिया सर्विसेज के इम्तिहान में शिरकत के लिए कोचिंग क्लासेस का इंतजाम किया गया है और इस ज़मन में 5 बेहतरीन खानगी कोचिंग सेंटर्स का इंतखाब किया गया है। रियासती हुकूमत के मुशीर रेखे खान ने टीमरीज के सदर दफ्तर पर इन 5 कोचिंग सेंटरों के जिम्मेदारों के साथ उम्मीदवारों की मुलाकात करवाई और उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने बताया कि हुकूमत कोचिंग के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की मुकम्मल फीस और स्टिपेंड अदा करेगी। इस मौके पर डायरेक्टर महकमा अक़लियती उमूर शाहनवाज कासिम और सेक्रेटरी टीमरीज बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। अमीर जमाअतुल मुस्लिमीन मोहम्मद ज़करिया बिन सलाहुद्दीन ने एक मुकामी यूट्यूब चैनल पर शकील साहब नामी एक शख्स की तरफ से चलाए जाने वाले मदरसे नुसरतुल इस्लाम के बारे में आवाम को आगाह किया कि यह मदरसा मकबूजा अराजी पर कायम किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद ज़करिया ने कहा कि मदरसे के जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में कोई सराहत नहीं की गई। उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस मदरसे के बारे में तफसीलात हासिल करें और अपने बच्चों को मुस्तकबिल में होने वाली दुश्वारियों से महफूज रखें। सियासी हिकमत अमली मुरतब करने के लिए मशहूर प्रशांत किशोर के कांग्रेस से मुताल्लिक बयान पर प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि प्रशांत किशोर एक सियासी दलाल है, जो भी जमात पैसा देती है वो उसके गुण गाते हैं। वाज़ेह है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि मुल्क की सियासत पर आने वाले कई दहों तक बीजेपी का दबदबा बरकरार रहेगा और कांग्रेस को इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस एक नजरिए का नाम है और मुल्क के अवाम के डीएनए में सेकुलरिज्म है। उन्होंने प्रशांत किशोर से कहा कि वो अपने मशवरे अपने पास ही रखें। कबादीगुड़ा सिकंदराबाद में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि 40 से 45 साल के दरमियान की उम्र के शख्स का रात देर गए किसी वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया हो। पुलिस गांधीनगर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जुबली हिल्स में वाक़ कासू ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क के पास एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पेगासस जासी मामले में मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि इसराइली सफीर के बयान के बाद कि पेगासस किसी भी हुकूमत की दरखास्त के बगैर अपने आलात फरोख्त नहीं करती, साफ जाहिर होगा कि हुकूमत हिंद ने इन आलात को खरीदा है। एक ट्वीट में चिदम्बरम ने मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा कि कम अज कम अब वो इस बात का इतराफ़ कर लें और खामोशी को तोड़ें। कन्नड़ी फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार का खल पर हमले के बाद जुमे को देहांत हो गया। 46 साल पुनीत राजकुमार प्लेबैक सिंगर, टीवी शो के मेज़बान और फिल्म प्रोड्यूसर की हैसियत से भी काफ़ी मशहूर थे। उनके देहांत की इत्तला होते ही कन्नड़ी फिल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वाले कई शख्सियतों ने बेंगलुरु के विक्रम हॉस्पिटल पहुंचकर नाश का दीदार किया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,348 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह अब तक इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,36,27,632 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 805 नई अमवात हुई हैं। कल जुमेरात को पूरे हिंदुस्तान में 12,84,552 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 74,33,392 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। हुकूमत ने दावा किया कि अब तक 104,42,00,000 अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जुमे को रोम पहुंच गए। इस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 की सूरत हाल और उस पर काबू पाने के इक़दाम के अलावा माहौलियात की तब्दीली जैसे उमूर पर गौर व ख़ौस किया जाएगा। 2020 में कोविड-19 की वबा के आम होने के बाद पहली मरतबा ये इन पर्सन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में आलमी मईशत और सेहत आमा की आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। अपनी रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि वो कुछ दिनों के दौरान रोम में रहेंगे, वेटिकन सिटी और ग्लासगो भी जाएंगे। रोम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर हुकूमत, इटली के आला हुक्काम और हिंदुस्तानी सफ़ीर ने उनका खैर मकदम किया। वेटिकन सिटी में नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे।